शायद आपने कभी सोचा नहीं है कि इस पूरी पृथ्वी पर इतना जीवन है, इतनी हरियाली, चांद, सूरज, तारे, सब कुछ, फिर भी केवल मनुष्य ही क्यों दुखी है। पक्षी दुखी नहीं है, वृक्ष भी नहीं है, गाय, घोड़ा, कुत्ता, कोई नहीं, केवल मनुष्य, जो सबसे अधिक बुद्धिमान कहलाता है, जो ईश्वर की सर्वोत्तम करती है, वही सबसे अधिक दुखी है। क्यों? अगर इस सवाल को तुम अपने भीतर खोजने बैठो तो यही सवाल तुम्हें सारे उत्तर दे देगा। मनुष्य दुखी है क्योंकि उसने अपनी स्वाभाविकता को खो दिया है। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम शुद्ध थे, निर्दोष, निष्कलंक, कोई विचार नहीं था, कोई धर्म नहीं था, कोई भी लक्ष्य नहीं था, तुम बस होने के आनंद में मगन थे। लेकिन फिर समाज ने धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी। यह मत करो, वो मत करो, ये पाप है, ये पुण्य है, ये तुम्हारा धर्म है और यह तुम्हारी जाति है। तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम्हारा देश ये है, उसका देश वो है, और धीरे धीरे तुम नहीं रहे, बल्कि तुम्हारे ऊपर परत दर परत नकाब चढ़ गए। वही नकाब तुम्हारे दुखों के कारण है। मनुष्य दुखी है क्योंकि वह तुलना करता है। तुमने कभी वृक्षों को तुलना करते देखा है? एक बबुल का पेड़ कभी नहीं कहता कि काश मैं गुलाब होता। गुलाब कभी नहीं कहता कि काश मैं आम का पेड़ होता। वे जो हैं उसी में खिलते हैं, वे जो है उसी में आनंदित हैं। लेकिन मनुष्य हमेशा किसी और के जैसा होने का प्रयास करता है और करता रहेगा। तुम गरीब हो तो अमीर बनना चाहते हो, अमीर हो तो और अमीर बनने की दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हो। तुम सुंदर हो लेकिन तुलना में कोई और थोड़ा अधिक सुंदर दिख गया तो तुम दुखी हो गए। तुम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो क्योंकि पड़ोसी का बेटा डॉक्टर है। तुम अपने जीवन का निर्णय भी किसी और के हिसाब से लेते हो। फिर तुम कैसे सुखी हो सकते हो? अच्छा, एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार एक आदमी बुद्ध के पास गया। दुखी था, उसका चेहरा भी बुझा हुआ था, आंखों में आंसू थे। उसने कहा बुद्ध से कि भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ, सब कुछ होते हुए भी भीतर कुछ नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बुद्ध ने उस व्यक्ति को कहा कि जिस दिन तुम अपने भीतर उतरना शुरू कर दोगे उस दिन जान लोगे कि दुख बाहर से नहीं आता, वह तुम्हारी ही अनजाने में की गई यात्रा है और उसी यात्रा का परिणाम है तुम्हारे दुख। तुमने सबकी आंखें खोलने की
कोशिश की, लेकिन अपनी आँख जो आत्मा की आँख है उसे कभी नहीं खोला। और जब तक वह नहीं खुलती तब तक तुम दुखी रहोगे। अच्छा, ध्यान से सुनो, तुम दुखी नहीं हो, तुम तो वही शुद्ध चेतना हो जो जन्म के समय थी। दुखी वह झूठा व्यक्तित्व है जिसे तुमने पहन लिया है। यह बिल्कुल वैसे है जैसे किसी ने मैले कपड़े पहन लिए हो और अब वो कहे कि मैं गंदा हो चुका हूँ। तुम गंदे नहीं हो, बल्कि कपड़े गंदे हैं। तुम दुखी नहीं हो, बल्कि तुम्हारे विचार दुखी हैं, तुम्हारा अहंकार दुखी है, तुम्हारी इच्छाएं दुखी है। लेकिन तुम तो केवल साक्षी हो, शुद्ध, शांत और मुक्त। आज का मनुष्य मशीन बन गया है। सुबह उठता है, वहीं अलार्म, वहीं दौड़, वहीं ट्रैफिक और वहीं ऑफिस। शाम को लौटता है थका हारा, टीवी खोलता है, मोबाइल देखता है और फिर सो जाता है। तुम जी नहीं रहे हो, बस कार्यक्रमित हो गए हो, और जो भी स्वचालित हो जाए वह दुखी हो जाता है। सुख तभी आता है जब जीवन में चेतना हो। अगर तुम सच में सुख चाहते हो तो बाहर दौड़ना बंद करो, कुछ देर चुप बैठो, आंखें बंद करो और पूछो खुद से कि मैं कौन हूं। जो उत्तर भीतर से उठेगा वही तुम्हें मुक्त करेगा। ध्यान ही एकमात्र मार्ग है। ध्यान का ही अर्थ है अपने भीतर उतरना। तुम ईश्वर को बाहर ढूंढते हो, इसलिए दुखी हो। वह तो तुम्हारे ही भीतर मौजूद है, और वह आवाज केवल तब सुनाई देती है जब बाहर का शोर बंद हो जाए। एक साधु जिसने जीवन भर ग्रंथ पढ़े थे, मंत्र रट लिए थे, साधना भी कर ली थी, लेकिन फिर भी दुख उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक दिन वह एक फकीर के पास चला गया और उसने फकीर से कहा कि मैंने सब कुछ कर लिया, फिर भी दुखी हूं, आखिर ऐसा क्यों? फकीर ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुमने बहुत कुछ कर लिया और खुद को खो दिया। तुम्हारा मन मंत्रों से भर गया, लेकिन हृदय फिर भी खाली रह गया। अब तुम सब कुछ छोड़ दो और खुद की खोज में निकल जाओ। साधु ने सवाल किया उस फकीर से कि क्या कुछ न करना ही मार्ग है? फकीर ने कहा, करने से तुम बने हो जो तुम नहीं हो, और न करने से तुम बनोगे जो तुम हो। दोस्तों, मनुष्य इसलिए दुखी है क्योंकि वह झूठा जीवन जी रहा है। जिस दिन वह अपने सत्य की ओर मुड़ेगा, उसी दिन से दुख समाप्त हो जाएंगे। ध्यान, प्रेम और स्वीकृति, यही 3 द्वार है जहां से तुम अपने वास्तविक स्वरूप में प्रवेश कर सकते हो। अब मेरा आपसे निवेदन है, अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कोई हलचल पैदा की हो, कोई विचार, कोई शांति की झलक
पैदा की हो तो इस वीडियो को अपने आप तक सीमित मत रखना। इसे शेयर करना अपने दोस्तों के पास, अपने परिवार के पास। इस चैनल पर हम हर बार ऐसे ही सवालों को छूते हैं जो तुम्हें खुद से मिलाने में मदद करते हैं। फिलोसोफर विंग्स एक यात्रा है बाहर से भीतर की। खुद को जानो, यही एकमात्र क्रांति है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना आपके अपने चैनल फिलोसोफर विंग्स को। फिलोसोफर विंग्स मतलब एक कदम विचार की ओर। धन्यवाद।